औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग कैलकुलस को पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में आज मेरे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिनमें से एक टॉपिक स्लोप है और दूसरा टेंजेंट लाइंस। हमारे पास जब भी कोई फंक्शन दिया जाएगा तो हम उस फंक्शन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते होंगे। तो उसका तरीकेकार हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने लगा हूं। फार्मूला ये होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। जो आज का टॉपिक है वो थॉमस कैलकुलस से लिया हुआ है और इसमें एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन 13 से लेके हमारी जो प्रैक्टिस आएगी वो 22 तक होगी, यानी 13 से 22 तक के क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। और उसमें हमें दो ही टॉपिक्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, एक स्लोप्स कैसे लेंगे और एक टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी। देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पर x1 कामा y1 ये वो पॉइंट होगा जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और दूसरा यहां पर जो m है ये स्लोप कहलाएगी जी। इट मीन दैट कि ये पॉइंट गिवन होना चाहिए हमारे पास और स्लोप जो है वो भी गिवन होनी चाहिए जी। अगर कोई सी दो चीजें ये गिवन होगी तो हम उससे इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसमें जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो स्लोप के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि हम स्लोप कैसे निकालेंगे। देखिए, स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, तो हम ये कहेंगे अगर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं इस दूसरे पॉइंट से जोड़ता हूं, आसानी के लिए ओरिजिन ले लिया है, तो यहां पर ये एक ऊंचाई है और ये इसकी लंबाई है। रेशो जो होगी इसकी, अगर इसमें y कहूं और इसे x कहूं, तो y ओवर x दिस रेशो इज कॉल्ड स्लोप। ये स्लोप कहलाती है और हम इसको टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारे पास थीटा मौजूद हो तो हम इसको टेन थीटा कहते हैं। ये बात याद रखें, जो मेरे पास ये कहलाता है जी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और आपको अच्छी तरह पता है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x किसी खास पॉइंट के ऊपर वो टेन थीटा बन जाएगा या फिर स्लोप बन जाएगा। इट मीन हम उसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो स्लोप या फिर डेरिवेटिव ये एक ही चीज हुई। तो हम इसमें, चूंकि चैप्टर हमारा चल रहा है डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम इस चीज को सीखेंगे कि जब मेरे पास कोई फंक्शन दिया जाए तो हम इसका स्लोप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ऐसे रकम है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 9/x, और हमें कहा गया फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -3। x की कीमत -3 के ऊपर यहां पर पॉइंट आता है, वहां पर इसकी स्लोप फाइंड आउट करें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है डेरिवेटिव लेना है। तो मैं डेरिवेटिव लूंगा f प्राइम ऑफ x, क्योंकि पहले 13 क्वेश्चंस के अंदर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं डेरिवेटिव्स की, तो मैं उस डेरिवेटिव को दोबारा से आपके सामने रख रहा हूं। ये बन जाएगा x और ये बनेगा 9x पावर -1, यानी
एफ प्राइम ऑफ एक्स, देखिए ये एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 9 -1 पहले और एक्स की पावर -2, तो ये बन जाएगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये इक्वल टू आ गया 1 - 9 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास कुलिया बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली एफ प्राइम एट पॉइंट 3 बल्कि -3, ये कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसकी प्रैक्टिस भी हम पहले 13 क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं कि हम डेरिवेटिव लेके पॉइंट्स दर्ज करके कीमतें निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां पर ये देखें f प्राइम ऑफ x निकाला हुआ हमने, तो यहां f प्राइम ऑफ -3 निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 1 - 9 ओवर -3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 - 9/9, और 9/9 मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, और 1 - 1 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी जी, 0। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इस फंक्शन का और मैं उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करूं, तो आप चेक कीजिएगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। बहरहाल मेरे पास सिर्फ काम इतना था कि हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका तरीकेकार मैंने ये बताया कि हम लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में जो पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी टॉपिक के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही हमने डेरिवेटिव लेना है dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx ऑफ x + 1 पावर 3, तो dy/dx की कीमत आ गई 3 पहले और x + 1 पावर 2, और ये बात याद रखिएगा डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर फंक्शन का जी। तो यहां से dy/dx ये इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू x + 1 होल ऑफ स्क्वायर, और x + 1 का डेरिवेटिव 1। तो अब अगर हमें स्लोप निकालनी है, हम लिखेंगे जी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, तो m इक्वल टू होगा dy/dx एट x इज इक्वल टू -2। तो अब इसमें -2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, m इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू यहां पर -2 + 1 होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल ही आ जाता है। सो स्लोप कितनी बन गई जी हमारे पास, 3। ये बात याद रखें, आगे हमारे पास टॉपिक आएगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर स्लोप नेगेटिव आए तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। आसान सी बात है, इंशाल्लाह जब हम वहां उस टॉपिक तक पहुंचेंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए मैं इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, नंबर 19। एक्चुअली वो टॉपिक यहां पे था, तो अब आपकी बुक में चूंकि 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। s इज इक्वल टू 1 - 3t स्क्वायर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ds/dt एट टाइम यानी t इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं ds/dt, तो ये बनेगा d/dt ऑफ 1 - 3t स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहां डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ds/dt, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ds/dt कीमत मेरे पास आ रही है 6t के बराबर। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे ds/dt एट t इज इक्वल टू -1। हम जहां पर t नजर आ रहा होगा वहां -1 लगा देंगे, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 6 के इक्वल। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 22 तक ये टॉपिक था।
अभी मैं साथ दरमियान में और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इनको डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉल्व करने को कहा गया है। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है। 17 नंबर क्वेश्चन में टॉपिक है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इंडिकेटेड पॉइंट यानी 6,4। तो मैं सबसे पहले इसमें दो चीजें फाइंड आउट करूंगा। पॉइंट तो है मेरे पास 6,4, मैं इसे सपोज कर लेता हूं ये x1 है, ये y1 है। तो मुझे यहां पर स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए मैं डेरिवेटिव लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू 8 को पहले लिख देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे d बाय dx x माइनस 2 पावर माइनस 1/2। ये जो डिनोमिनेटर में था इसको ऊपर ले गया हूं, पावर स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 माइनस 1/2 बन गया जी। तो जब मैं यहां से dy बाई dx की कीमत फाइंड आउट करता हूं तो ये देखें माइनस 1/2 पहले और x माइनस 2 पावर बन जाएगा माइनस 3/2। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना dy बाई dx इज इक्वल टू, ये से कटता है तो ये बना -4 और x माइनस 2 पावर माइनस 3/2। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की स्लोप एट पॉइंट 6,4 उसे हम कहेंगे m which is equal to dy by dx at point 6,4। तो हम यहां पर जब इसकी वैल्यू यहां फाइंड आउट करेंगे तो उसका तरीकेकार ये होगा -4, x की जगह पर वैल्यू रखी जाएगी 6 माइनस 2 माइनस 3/2। तो m की कीमत मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। मैं इस बटे ये जो नेगेटिव है पावर इसको पॉजिटिव करता हूं, तो उसके लिए मुझे इसको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ये 6 में से जब 2 तफरीक होगा तो बाकी बनेगा 4 की ताकत 3/2। 4 पावर 3/2 एक्चुअली 8 के यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आएगा, 2 की पावर 3 8 के इक्वल आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि -4 डिवाइड बाय 8। तो स्लोप जो है m वो रिजल्ट आ गया -1/2। ये निकालने के बाद हमें इक्वेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फार्मूला यूं होगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। यहां पर y का मतलब वेरिएबल है, y1 का मतलब ये पॉइंट यानी 4, m का मतलब -1/2, x वेरिएबल है और x1 का मतलब 6। तो मेरे पास देखें इक्वेशन आ चुकी है, बस अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बना 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x और प्लस का 6। इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी प्लस का x प्लस का 2y एंड -14 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इस एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक यही टॉपिक था। मेन ये टॉपिक था जो हमें फाइंड आउट करना था। इसमें सबसे पहला हमें डेरिवेटिव लेना सिखाया गया, दूसरा फिर डेरिवेटिव्स के अंदर पॉइंट दर्ज करना सिखाया गया, फिर तीसरा मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का टॉपिक आ जाता है। ओके, आपको बात समझ आ गई होगी। अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें मैसेज कर दें, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।